हेलो नाजरीन, मैं तिरज़ा आपको आज की पॉडकास्ट में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है जहाँ ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वहीं उन मुश्किलात से निकलकर आप आगे भी बढ़ रहे होंगे, क्योंकि मुश्किलात सबक देती हैं और यही सबक हमारी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, क्योंकि हर बात हकीकत पर मबनी है और इसके जीते जागते सबूत हमारे आज के गेस्ट हैं। हेलो अनीक, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे आप बता रही थी, मेरे माइंड में बहुत सी बातें रिपीट हो रही थी, जिनसे मैं रिलेट कर पा रहा था कि जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बहुत सारे दुःख आए। मगर वक़्त एक जैसा नहीं रहता और जब सब कुछ ठीक हुआ, तो यही मुश्किलात मेरे लिए सबक बन गईं। अनीक, एक क्वेश्चन, आपने बिजनेस ही क्यों चूज़ किया? वेल जब मैं छोटा था तो फैमिली को देखता था, सारे जॉब करने वाले थे। तो जॉब करने वाले का यही होता है कि बस हर महीने सैलरी का इंतज़ार करते रहो, जबकि आपको बिज़नेस में रोज़ सैलरी मिलती है। हाँ, हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अनीक, अगर बिजनेस की बात की जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट एक मेन फैक्टर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेल इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है, आपकी बात ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बिल्कुल एक फ्रेंच फ्राइज़ के ठेले से स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं उसमें फ़ास्ट फूड आइटम्स ऐड करता रहा और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है, आज मेरी फ़ास्ट फूड की 3 ब्रांचेज़ हैं। और मैं नहीं समझता कि बड़े बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट का बड़ा होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मेहनत, लगन जो है वो बिज़नेस को बड़ा बनाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो मेहनत, लगन और खुदावंद पे भरोसा जो है वो बहुत ज़रूरी है। नौजवानों के हवाले से बात करें तो क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे जिससे वो अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं? वेल टिप्स ये हैं कि मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपना बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि बिज़नेस जो है माशरे में एक तरक्की का अहम ज़रिया है। और ये माशरा, ये सोसाइटी आपकी फ़िक्र नहीं करता, आपकी फ़िक्र सिर्फ खुदा करता है, ठीक है। अनीक, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि कोई भी काम करने के लिए हमें मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम इस सोसाइटी की बात की करें तो एक मेन फैक्टर है। तो इस बारे आप क्या कहेंगे कि क्या हम इस सोसाइटी में रहते हुए अपने बिज़नेस को अपग्रेड कर सकते हैं? ये लोगों की सोच है कि हमें मार्केट में जगह नहीं मिलती, हम सोसाइटी में बिज़नेस नहीं कर सकते। कुछ लोग पैसा लगाने से डरते हैं कि लॉस हो जाएगा। मैं समझता हूँ, अगर मैं अपनी बात करी तो मुझे ऐसे कई जो है कई दफ़ा डाउनफॉल्स का सामना करना पड़ा है। मुझे खुद अपने बिज़नेस में लॉस हुआ है, मगर मैंने जो अपनी तवक्को है, उम्मीद है, वो खुदा से रखी। तो जो है ना, खुदा से वफ़ादारी वो बहुत ज़रूरी है। वही आपको जो है ना, उसी की ज़ात है सिर्फ़, जो आपको नेज़ से हस्त कर देती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अनीक, अगर बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस में उतार-चढ़ाव आते हैं। तो आपका इस बारे क्या ख़्याल है? देखें जी, कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें उतार-चढ़ाव ना हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद बहुत से डाउनफॉल्स का सामना करना पड़ा। एक वक़्त ऐसा आ गया था कि जब मेरे बिज़नेस को नुकसान हुआ और मैं लोगों से काफ़ी मैंने मदद माँगी, मगर मगर मुझे किसी तरफ से कोई मदद नहीं मिल सकी। मैंने कर्ज़ा लेना चाहा, मुझे कर्ज़ा नहीं मिल सका, इवन कि सूद तक लेने की नौबत पहुँच गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या कोई कभी दुनिया की मदद से चल सका है, जबकि दुनिया तो खुद खुदा की मदद से चलती है। तो फिर मैंने अपनी फ़िक्रें, अपनी टेंशनें खुदा पर डालीं, खुदा से लौ लगाई। तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि खुदा ने मुझे दोबारा से सरफ़राज़ किया। बहुत खुशी हुई आपकी बात सुन के। अ, कोई एक ऐसा पैगाम जो आप एक यूथ को देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के साथ दोबारा कंटिन्यू किया तो आपके जो डाउनफॉल्स थे वो दोबारा से आपका बिज़नेस अपग्रेड होने लग गया। तो किस तरह से नौजवान जो हैं वो अपने बिज़नेस को जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं? वेल देखा जाए तो खुदावंद के साथ वफ़ादार रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं यूथ को भी यही कहूँगा कि आप इनिशिएटिव लें, ठीक है। ज़रूर बिज़नेस करने की कोशिश करें, शुरू करें और जो है मेहनत करें, मेहनत का फल खुदा देता है, ठीक है। ये दुनिया, ये सोसाइटी आपकी फ़िक्र नहीं करती, आपकी फ़िक्र सिर्फ़ खुदा करता है। और आपका ज़रिया मुआश कुछ भी हो,
जो है ना ज़्यादा मेन बात ये है, अहम बात ये है कि अपने हर कारोबार में, रोज़गार में खुदावंद को अव्वल दर्जा दें। तो नाज़रीन, जैसे कि आज की गुफ्तगू से आपने सीखा कि हमें हर काम में खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है, अपनी सारी फ़िक्रें जो हैं वो खुदावंद पर डालनी हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक खुदा हाफ़िज़।